वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितने भी दुनिया में सफल इंसान हुए हैं, अगर उनके सफलता की कहानी को आप पढ़ते हैं तो अगर सारांश के तौर पे कहा जाए तो उसमें दो चीज़ बहुत ही मिलता जुलता है, और ये दो चीज़ का गांठ अगर बांध लेते हैं अपने दैनिक जीवन में तो निश्चित रूप से ये सफलता का रास्ता, सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। ये दो चीज़ क्या है और इससे कैसे सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, इस संबंध में हम अनेक ग्रंथों का अगर अध्ययन करेंगे, अध्यात्म से अगर इसको जोड़ने का कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि सफलता का स्रोत क्या होता है, सफलता का मार्ग खुलता कैसे है। अगर आपका चारों दिशाओं से ऐसा आपको फील होता है कि मेरा सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, बंद हो गया है, फिर भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात है कि 24 घंटे का एक दिन प्लस एक रात मिला के दुनिया में सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि जो आदमी बहुत बड़े धनी आदमी हैं उसके लिए सूर्य 1 घंटा पहले निकल जाते हैं और जो गरीब आदमी है उसके लिए सूर्य 1 घंटा बाद निकलते हैं। हाँ, इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक जो बीमार व्यक्ति है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है। इस दोनों का भी कंक्लूजन अगर किया जाए तो निश्चित रूप से उनके रूटीन से ये रिलेशन रखता है। जितने भी महान इंसान की आप बात करें, चाहे वो ऋषि मुनि की बात करें या फिर धर्मात्मा की बात करें या फिर सफल बिजनेसमैन की बात करें, उसमें एक रूटीन सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अर्ली मॉर्निंग वो जग जाते हैं, यानी सवेरे जग जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है सूर्य अगर आपको जगाए तो ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य को आप जगाएं मतलब हुआ सूर्योदय से पहले अगर आप जग के रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो आपका सूर्य जो है वो बलवान हो जाता है, यानी आपका भाग्योदय जो है आपके साथ होता है और आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी जो मानसिकता होती है उसका 100% जाता है। फलस्वरूप आप सफल होते हैं और सफलता के मार्ग खुल जाते हैं, सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई इसके पहलू भी हो सकते हैं। पहला चीज़ है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप जगते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में जो है गिरावट आने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। चाहे वो मेंटल मैं बात करूं या फिर फिजिकल बात करूं, आप जो है स्वस्थ होते हैं, और स्वस्थ अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि जो है वो तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी और वो स्ट्रांग भी होगी। आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे उसमें आपके बुद्धि का जो प्रतिशत होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंक्लूड होगा। फलस्वरूप होगा क्या, सफलता का मार्ग खुल जाएगा। दूसरी बात है कि आपका कुछ न कुछ ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको बेचैन कर दे। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको बेचैन कर दे। बेचैन का मतलब हुआ कि जब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो जाती है आपको चैन न मिले। चैन और बेचैन दो शब्द है। चैन का मतलब क्या होता है, आराम करना, मतलब अभी कोई काम नहीं है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अरे आराम हराम है। आराम हराम का सेंस मतलब ये हुआ कि जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिला है तब तक आप आराम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आराम करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से ये बेवकूफ़ी है। आराम करने से आनंद की प्राप्ति नहीं, बल्कि आपके पास जो गोल्डन टाइम था वो आपका व्यर्थ में चला गया, और उसी टाइम को अगर उपयोग कर लेते तो हो सकता है कुछ नया आपको मिल जाता जो आगे और आपको मदद करता। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि समय के महत्व को अगर आप नहीं देंगे तो निश्चित रूप से समय भी आपका महत्व नहीं देगा। फलस्वरूप जो सफलता आना है, जो आपको गोल अचीव करना है, उनकी दूरी या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अर्ली मॉर्निंग आप जग जाएं, यानी सूर्योदय से पहले जग के आप एकदम हो जाएं। और फिजिकली फिट, मेंटली फिट होने के लिए अपने लिए आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जो भी देना है उनको आप डिवोटेड करें, मतलब समर्पण करें आप अपने लिए। फिर अपने गोल के लिए आपका पूरा टाइम है बचा हुआ। अगर आप सुबह में ये काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। सफलता का सबसे पहला सीढ़ी यही है, और यही चीज़ अगर आप नहीं करते हैं बाकी दुनिया का सब कुछ कर देते हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना है।
हो सकता है कि आपको मंजिल मिल जाए, लेकिन उस मंजिल में हमको नहीं लगता है कि आपको हैप्पीनेस का फीलिंग होगा, क्योंकि हैप्पीनेस के फीलिंग के लिए आपका हेल्थ और वेल्थ प्लस हैप्पीनेस, ये तीनों का कारक है कि आप फिजिकली फिट हों, आपके अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो। डिजीज़ तभी नहीं होगा जब आप अर्ली मॉर्निंग जगेंगे, फ्रेश होंगे, अपने लिए 10 मिनट निकालेंगे, निश्चित रूप से पूरा दिन आपके लिए आपका सहयोग करेगा। इसके साथ साथ अगर इसको अध्यात्म जगत से जोड़ा जाए तो ग्रह का संतुलन आपको महान बनाता है। ग्रह का संतुलन का मतलब है कि प्रत्येक ग्रह का कोई न कोई असर आपके अंदर पड़ता है, और ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए ग्रह के जो राजा हैं इनको आपको खुश करना पड़ेगा। दूसरा है बृहस्पति, उनको भी आपको खुश करना पड़ेगा। तो उनको खुश करने के लिए क्या है, आप कर्म के प्रति जो है एकदम दृढ़ इच्छा रखिए, कर्म के प्रति कभी भी जो है आलस और अलबेलापन नहीं करें, तो निश्चित रूप से गुरु महान हो जाएगा। गुरु कब खुश होते हैं, जब उनके शिष्य कुछ महान काम करते हैं, उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, उनके बताए उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो बेचैन रहते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु को क्या होता है, अपने शिष्य पे फक्र होता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए आप ये समझें कि ये अगर ग्रह का बैलेंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए कोई स्पेशल पूजा करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल अर्ली मॉर्निंग जगना है और उसके बाद अपने रूटीन का सेटअप आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सफलता का मार्ग खुल जाएगा। तो दोस्तों, सफलता का मार्ग कहीं ऐसा नहीं है कि आप रुपया फेंके और सफलता के मार्ग के ताला का चाबी ले लिए। इसके लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा, बेचैन बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, आपको 100% डिवोटेड होना पड़ेगा। फलस्वरूप जो मंजिल चाहते हैं, मंजिल आपके कदमों में होगी। मानव जीवन की सबसे बड़ी देन यही है कि वो जो चाहेगा निश्चित रूप से पाएगा, लेकिन वहाँ पाने तक का जो सफ़र है उसमें किसी भी बैड सोशल एलिमेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ये सबसे बड़ी बेटर चीज़ है। और इनको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता का मार्ग खुल जाता है। जितने भी महान बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी हैं, उनके कभी सफलता के सूत्र रूपी किताब को आप पढ़ें, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं, कोई भी एक ठो किताब कर दें, आप पढ़ें, सब में सारांश के रूप में सबसे पहला चीज़ यही है कि आपका रूटीन ही आपको महान बनाता है। आपको काम धंधा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान लेना आपका काम है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो सबसे पहला आपका पूजा भी पढ़ना है, आपका सब कुछ पढ़ना है। इसलिए रूटीन सबसे पहला चीज़ है, और रूटीन जब आपका महान होगा तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कमज़ोर साबित कर देगी। दुनिया आपके कदमों में होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।